सातनारायण कथा प्रसाद एक दिव्य यात्रा। भूमिका। सातनारायण पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस पूजा का उद्देश्य भगवान विष्णु के 7 रूपों की आराधना करना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। इस पूजा के साथ एक विशेष प्रसाद, जिसे आमतौर पर चावल और दाल से बनाया जाता है, की तैयारी की जाती है। ये प्रसाद केवल स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी होता है। कथा का आरंभ। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति का अभाव था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ साधारण जीवन जी रहा था। सीता हमेशा रामू को हिम्मत देती थी, लेकिन रामू का मन हमेशा दुखी रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने रामू की स्थिति देखी और उसे समझाया कि भगवान विष्णु की आराधना से उसे सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। संत ने उसे बताया कि सत्यनारायण पूजा करने से उसके सभी दुख समाप्त हो सकते हैं। रामू ने संत की बात मानी और पूजा करने का निर्णय लिया। पूजा की तैयारी। रामू ने अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने चावल, दाल, घी, चीनी और दूध इकट्ठा किया। सीता ने प्रसाद बनाने के लिए अपने परिवार की पुरानी रेसिपी निकाली। प्रसाद बनाने की विधि। 1. चावल और दाल का भिगोना। सबसे पहले रामू और सीता ने चावल और दाल को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दिया। इस दौरान सीता ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए मन ही मन प्रार्थना की। 2. घी में तड़का। फिर उन्होंने एक कढ़ाई में घी गर्म किया। सीता ने उसमें किशमिश और काजू डालकर उन्हें सुनहरा होने तक भून लिया। 3. दूध और चीनी का मिलाना। जब नटखट किशमिश और कुरकुरे काजू सुनहरे हो गए, तब सीता ने उसमें दूध और चीनी डालकर उबालना शुरू किया। जैसे ही दूध उबलने लगा, घर में एक मीठी खुशबू फैलने लगी। 4. पकाना। अंत में उन्होंने भिगोए हुए चावल और दाल को कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिलाया और मध्यम आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाया। 5. इलायची का पाउडर। पकने के बाद सीता ने उसमें पिसी हुई इलायची मिलाई, जिससे प्रसाद का स्वाद और भी बढ़ गया। पूजा का दिन आया। रामू और सीता ने घर को सुंदर तरीके से सजाया। उन्होंने भगवान की तस्वीर को अच्छे से साफ किया और उन्हें फूलों से सजाया। रामू ने गंगा जल से स्नान किया और शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी की। सीता ने प्रसाद को एक थाली में सजाया और भगवान विष्णु के सामने रख दिया। सत्यनारायण कथा का पाठ। पूजा के दौरान रामू ने संत द्वारा बताई गई कथा का पाठ करना शुरू किया। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसने अपनी खुशियों के लिए कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंततः उसने एक संत से सलाह मांगी। संत ने उसे सत्यनारायण पूजा करने की सलाह दी। राजा ने उस पूजा को बड़ी श्रद्धा से किया और उसके बाद उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुईं। प्रसाद का भोग। कथा सुनने के बाद रामू और सीता ने मिलकर भगवान को प्रसाद का भोग अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने प्रसाद अर्पित किया, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। प्रसाद के दौरान रामू ने महसूस किया कि उनका दिल हल्का हो गया है। उन्होंने सीता से कहा, देखो, आज हमें भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है। प्रसाद का वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद रामू और सीता ने गांव के सभी लोगों को प्रसाद बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि जब तक वे खुद भगवान के भोग को बांटेंगे नहीं, तब तक उनका सुख पूरा नहीं होगा। गांव के सभी लोग प्रसाद पाने के लिए आए। सभी ने प्रसाद का स्वाद लिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। निष्कर्ष। इस तरह रामू और सीता ने न केवल अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने गांव में भी भगवान की कृपा का प्रसार किया। सत्यनारायण पूजा और उसके प्रसाद का महत्व केवल भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब हम इस प्रसाद को बनाते हैं, तो हमें श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ इसे तैयार करना चाहिए। यही है सत्यनारायण कथा प्रसाद की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।